वेलकम टू टेक सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं विशाल आप लोगों के लिए लाता हूं वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड साइंस से रिलेटेड वीडियोस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, बहुत ही वेस्ट और बहुत ही यूनिक टॉपिक होने वाला है। इसके ज़रिए आप बहुत ही आसान तरीके से सरल चीज़ों को कर सकते हो। दैट मीन्स हम आज बात करने वाले एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत जगह पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ हो रहा है। दोस्तों, अभी तक आप अगर मैं बात करूँ कट करने की, तो आप किसी चीज़ को गर्म करके कट कर सकते हैं, आरी से कट कर सकते हैं, बहुत बड़े हैवी लोखंड से कट कर सकते हैं, मशीन से कट कर सकते हैं। जो आज की मैं टेक्नोलॉजी बात करने वाला हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो टेक्नोलॉजी है वाटर जेट टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स पानी से कट करना। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मोबाइल कितनी आसान तरीके से बहुत ही सिंपल वे में कट गया। अब इसके अलग अलग पार्ट भी आप देख रहे हैं, बहुत ही बेस्ट। आप ये मशीन देख रहे हैं कितनी आसान तरीके से पानी का जो प्रेशर है उसको आसानी से कट कर दे रहा है। मतलब यहाँ तक कि लोखंड का सिलेंडर हो, हैवी से हैवी मटेरियल हो, आप उसको बहुत इजीली बहुत आसान से कट कर सकते हैं। ये देखिए इतनी मोटी चादर हमारी एल्यूमिनियम की चंद सेकंडों में हमारा यहाँ पे देखिए काट देता है। दैट मीन्स इतनी पावरफुल होती है हमारा पानी का प्रेशर। सही कहा गया दोस्तों, जब पानी जब जोर लगाता है तो जो भी पत्थर है ना, वो भी रेत जैसा बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कितना हैवी मटेरियल्स होते हैं। आप देख रहे हैं लोखंड का पूरा मटेरियल है और इसको आसानी से एक वाटर प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं वाटर यहाँ पे जेट टेक्नोलॉजी, उसके जरिए आप किसी भी, ये गन देख रहे हैं दोस्तों कितनी आसान कितनी स्मूथ तरीके से एकदम एक्यूरेसी के साथ, एकदम चिकना, मतलब थोड़ा बहुत आपका डैमेज नहीं देखने को मिलेगा, एकदम एक्यूरेसी। इस कैमरे को देखिए दोस्तों कितनी आसान तरीके से हम इसको इजीली कट कर सकते हैं। तो अभी जानते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि एक्चुअली वाटर जेट टेक्नोलॉजी है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक ही है हमारा व्हाट इज वाटर जेट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज हम फुल डिटेल्स में जानेंगे कि वाटर जेट टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसका आविष्कार किसने किया, स्टार्टअप इसका कहाँ से हुआ और आज किस किस फील्ड में ये यूज़ होता है, और वाटर जेट टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं, वाटर जेट टेक्नोलॉजी के क्या नुकसान है, और ये कितनी वेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो चलिए दोस्तों इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज वाटर जेट टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स वाटर जेट टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वाटर जेट टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो आपको नाम में ही पता चला, दैट मीन्स ये पानी से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी है। दैट मीन्स तो दोस्तों वाटर जेट टेक्नोलॉजी है। व्हाट इज वाटर जेट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी द्वारा दोस्तों एक बोल सकते हैं कि उन्नत प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है। ये बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये काम कैसे करता है, इसमें दोस्तों एक आपका स्फीयर नोजल लगा होता है, जिसमें हम हाई अल्ट्रा प्रेशर से पानी को तेज धार के बल उपयोग करते हैं। दैट मीन्स इससे होता क्या है कि पानी का जो तेज धार होता है, इससे किसी भी वस्तु को हम आसानी से काट सकते हैं। अब इस वस्तु को काटता मतलब दैट मीन्स सिर्फ क्या काटने के लिए यूज करते हैं, नहीं, इसके जरिए आप आसानी से किसी भी टेक्नोलॉजी, चूंकि बहुत ही वेस्ट हो चुकी है इस समय, इसके जरिए आप किसी भी चीज़ में आसानी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से उसमें आप आकार को बना सकते हैं, उसको काट सकते हैं किसी भी वस्तु को, और उसमें छेद करना हुआ, मतलब दैट मीन्स होल बनाना हुआ, तो उसको वेदना, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेदना, में उसको वेद भी सकते हैं। इसका उपयोग खदानों से लेकर वैमानिक उद्योगों में किया जाता है। दैट मीन्स अगर आप पत्थर के खदान देखे काटना हुआ, कोयला का, यहाँ तक कि दोस्तों इसकी पावर इतनी बेस्ट है कि आप इससे हीरे को भी काट सकते हैं। अब दोस्तों ये जो वाटर टेक्नोलॉजी है, ये यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कम प्रदूषण होता है। दैट मीन्स जो प्रदूषण होता है बहुत ही कम फैलता है दोस्तों। सिंपल है, हम दैट मीन्स हीट एनर्जी नहीं उत्पन्न हो रही है, हम किसी चीज़ और तो कट नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम इसको कट कर रहे हैं पानी से। तो पानी से अगर कट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें जो साधन है, बहुत कम साधनों का यूज करना पड़ रहा है। दैट मीन्स हमें लोहा नहीं खरीदना पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ रही। मतलब सिंपल समझ रहे हो आप, पानी और ये टेक्नोलॉजी है, मशीन और पानी मिलके बड़ी से बड़ी मशीनों को, बड़ी से बड़ी लोखंड की, बड़ी से मोटी मोटी चादरों को बहुत ही आसान मक्खन की तरह काट देती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है दोस्तों, वो ये है कि वाटर जेट टेक्नोलॉजी का आविष्कार एक्चुअली में हुआ कैसे। और सबसे पहले अगर बोला जाए कि इसका आविष्कार कहाँ किसे जाता है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नॉर्मन फ्रांज को हमेशा पानी के चाकू के पिता के रूप में मान्यता दी गई है।
वो इसी नाम से जाने ही जाते हैं। जिस प्रकार से आप कंप्यूटर का आविष्कारक बोलते हो कि चार्ल्स बेबेज हैं, उसी प्रकार अगर बोला जाए कि वाटर टेक्नोलॉजी, जो आपके वाटर जेट टेक्नोलॉजी है, उसका आविष्कारक किसे माना जाए, उसका पिता किसे कहा जाए, तो वो है डॉक्टर नॉर्मन फ्रांज। वह अल्ट्रा हाई प्रेशर वाटर नाइफ कटिंग टूल्स का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे दुनिया में। मतलब इससे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना तो दूर, किसी ने सोचा भी नहीं था कि आगे चल के एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी जो कि पानी के जरिए बड़ी से बड़ी चीज़ों को, बड़ी से बड़ी लोखंड की चीज़ों को, मोटी से मोटी लोखंड की चद्दरों को, स्टील के चद्दरों को, एल्युमिनियम के बड़े से बड़े पार्ट को आसानी से कट किया जा सकता है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए है कि वाटर जेट टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया। तो अभी तो हमने ये जान लिया भाई कि इसका आविष्कार जो है वो डॉक्टर नॉर्मन फ्रांज के द्वारा स्टार्टअप हुआ था इसका। उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में सोचना शुरू किया और उन्होंने इसकी तकनीक को समझा। सबसे पहले इसका जो देखिए जो यूज है 1950 में फ्रांस ने पहले पानी के स्तंभ पर भारी वस्तुओं को रखा। दैट मीन्स यहाँ से इसका स्टार्टअप करते हैं, इसको यूज करना। इन्होंने क्या किया स्टार्टिंग में कि पानी को बहुत ही छोटे नोजल का दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बहुत ही पतील नुकीली चीज की धार बना के इन्होंने वस्तुओं पे डालना शुरू किया। अभी क्या करते थे, पानी के दबाव को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ कि जैसे लकड़ी पे हुआ, शुरू में इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो लकड़ी या प्लास्टिक, इस पे इन्होंने टेस्ट करना शुरू किया था। तो इससे क्या हुआ, दबाव जब पानी का प्रेशर इतना तेज पड़ा उस पर, तो उस पर छेद होने लगा। दैट मीन्स वो लकड़ी कटने लगी। इसके अनुसार उन्होंने देखिए धीरे धीरे करके वो उसका दाब जो है पानी का वो लगातार बढ़ाते गए और इसमें हुआ क्या कि जो लकड़ी हो वो कट गई। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसका स्टार्टअप होता है 1950 से, जो कि किसके द्वारा किया गया दोस्तों, हम सभी जाने कि डॉक्टर नॉर्मन फ्रांज के द्वारा। दोस्तों अब इसके हम अगले पार्ट पे चलते हैं। दैट मीन्स कि वाटर जेट टेक्नोलॉजी जो है वो काम कैसे करती है। तो जो वाटर जेट टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही सिंपल वे में आप समझ में आ जाएगा काम कैसे करती है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो कार वॉशिंग कराते हैं, हम आपकी बाइक होगी उसको वॉशिंग कराते हैं, तो वहाँ पे पानी के प्रेशर से हम लोग देखते हो ना कि कितने अच्छे प्रेशर से उसको मार के पूरी गंदगी अच्छे से उसको एकदम क्लीन कर दिया जाता है। तो वहाँ पे जो हमारा PCI यूज होता है, दैट मीन्स यहाँ पे PCI का पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूँ। एक्चुअली में PSI होता क्या है। PSI का मतलब यहाँ पे होता है कि पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। तो जो कार धोने के लिए हम लोग इस पानी का जो प्रेशर यूज करते हैं वो होता है 1000 से 1200 PSI। तो समझ लीजिए दोस्तों वो पानी का अगर हम लोगों के शरीर में पड़ता है तो कितनी तेज से चोट लगती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे शरीर में हमारे छेद हो जाएगा। तो आप समझिए कि वाटर जेट जो है हमारा है, इसको हम वाटर कटर भी बोलते हैं। इसमें जब किसी वस्तु को काटा जाता है तो कितना दबाव दिया जाता है दोस्तों, तब हमें दबाव दिया जाता है यहाँ पे दोस्तों। वो दबाव होता है 50,000 से लेके 60,000 PSI, दैट मीन्स पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। इस दबाव से हम किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को, वस्तु को, लोखंड का हो या तो हीरा हो, उसको भी हम काट सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर कि वो प्रेशर जो होता है दोस्तों किसी भी वस्तु को आसानी से कट कर देता है। अब इसमें बहुत सारे और मशीनों का यूज़ होता है। इंजीनियरों ने हमारे इसको बहुत ही अच्छी तकनीक में आज के रूप में ला दिया है। अलग अलग नोजल्स, उसके प्रेशर पंप्स कैसे बनाए जाते हैं इसमें रेत का यूज़ करके। तो इसको टोटल एक मशीन के रूप दे दिया गया है इस टेक्नोलॉजी को, जो कि पूरा कंपाउंड मिक्स हमारा एक साथ में काम करता है और आसानी से हम किसी भी वस्तु को कट कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं दोस्तों। तो अगला टॉपिक है कि वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग कब से शुरू हुआ। दैट मीन्स इसका हमने ये तो जान लिया कि 1950 से बनना स्टार्ट हो गया था कि डॉक्टर नॉर्मन फ्रांज जो थे इसको बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो बट इसका जो एक्चुअली में यूज हुआ, दैट मीन्स दुनिया इसको कब से अपने काम के लिए यूज करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों वाटर जेट टेक्नोलॉजी काटने की मशीन है, इसको 1982 में उद्योग में लागू की गई। मतलब 1982 तक ये फार्मूला था, थ्योरी थी, दैट मीन्स ये बन रही थी और जो कि बहुत सारी चीज़ों का इसका धीरे धीरे, आपको भी पता है जब फर्स्ट टाइम बाइक आई होगी तो आज की जो बाइक्स हो वैसी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे उन्नत करती जाती है और आज के जगह में जो टेक्नोलॉजी है, आज से 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी बहुत ज़्यादा, मतलब इम्प्रूवमेंट ही टेक्नोलॉजी का अगला रूप होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 1982 में तो ये आ गया था, दैट मीन्स लागू की गई थी। इससे पहली बार जो था वो 1970 में पेश किया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से, दैट मीन्स दोस्तों देखिए काम तो इससे स्टार्ट हो गया था 1982 में, लेकिन उससे पहले ही आ गया था
ये लॉन्च हो गया था आपका 1970 में ही आ गया था, बट इसमें जो यूज लेना इसको स्टार्ट किए वो 1982 से इसको यूज में लेना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया कि भाई वाटर जेट टेक्नोलॉजी नामक भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करती है और ये बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजी है। दैट मीन्स सिर्फ आरी से नहीं, सिर्फ लेज़र लाइट से नहीं, हम पानी से भी किसी बड़ी से बड़ी इमारत, ईंट, पत्थर, लोखंड को हम काट सकते हैं। अब इसका उपयोग जो है वो बढ़ता गया दोस्तों। इसका उपयोग आपका ऑटोमोटिव दैट मीन्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एरोस्पेस में, ग्लास उद्योग में, आपके लकड़ी के उद्योग में कटिंग के रूप में होने लगा। ये परिशुद्धता में लगातार सुधार होता रहा। दैट मीन्स इसकी एक्यूरेसी, इसकी दैट मीन्स जो टेक्नोलॉजी हो लगातार विकसित करती रही और आज प्रेजेंट टाइम में 50,000 से 60,000 PSI प्रेशर के स्पीड से हम आसानी से बहुत से कठोर वस्तु को आसानी से काट सकते हैं। अगर इसकी हम दैट मीन्स मानक में बात करें जिसे 762 मिली प्रति सेकेंड दैट मीन्स M/S यहाँ पे मिली प्रति सेकेंड की बात की जा रही है, एक छोटे नोजल के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है जो ध्वनि की आवाज़ का 2.5 गुना है। दैट मीन्स 2.5 गुना ज़्यादा है। दैट मीन्स इतना फास्ट, इतना ज़्यादा प्रेशर कि ये फटाक से कट कर देता है। दोस्तों अगली बात यहाँ पे जाने कि वाटर जेट कटिंग के क्या फ़ायदे हैं। दैट मीन्स हम इसको क्यों यूज़ करें, इसका क्या फ़ायदा है कि भाई हम वाटर जेट कटिंग के यूज़ करें, तो इसके फ़ायदे के बारे में भी हम जानते हैं दोस्तों। तो प्रारंभिक कटाई की तरीकों की तुलना में पानी के काटने के क्या फ़ायदे हैं। दैट मीन्स अगर हम इससे आरी से काटें, लेज़र से काटें या तो बड़ी बड़ी जो मशीन नहीं है और भी टेक्नोलॉजीज हैं उससे यूज करें और पानी से काटें तो क्या यहाँ पे बेनिफिट्स हैं हमें। दैट मीन्स वाटर जेट कटिंग के फ़ायदे क्या हैं, वाटर जेट टेक्नोलॉजी के हमें यूज जो कर रहे हैं उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। पहली यहाँ पे बात की जाए, स्टार्ट करें तो दोस्तों एक विस्तृत श्रृंखला में कटौती की जा सकती है। दैट मीन्स इसका प्रेशर इतना है, अगर छोटे छोटे आपके चद्दर है तो आप एक साथ मल्टी उसको साथ में रख के आराम से उसको कर सकते हैं। यह धातु, संगमरमर, कांच अधिकांश जैसे सामग्री काट सकता है। दैट मीन्स आप इसे सिर्फ एक प्रॉपर चीज़ पे वर्क नहीं कर सकते। भाई मैंने इसको संगमरमर काटने के लिए मशीन खरीद लिया, भाई मैंने इसको लोखंड काटने के लिए मशीन खरीद लिया, मैं हीरे को काटने के लिए इस चीज़ को खरीद रहा हूँ। इसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ों को दैट मीन्स आराम से एकदम सिंपल वे में आप आसान तरीके से इसको आराम से यूज कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पे संगमरमर भी काटना है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कुछ और भी काटना है दैट मीन्स कांच तो उस तब भी यूज कर सकते हो। अगर आपको लकड़ी काटना है यहाँ पे दोस्तों तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। अब और क्या फ़ायदे हैं इसके, अच्छा काटने की गुणवत्ता। दैट मीन्स यहाँ पे अच्छा काटने की गुणवत्ता का मतलब ये है कि आप बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही स्मूथली किसी भी चीज़ को कट कर सकते हो। पानी की कटाई एक चिकनी कटौती बनाता है। दैट मीन्स जो चीज़ आप काट रहे हो बहुत ही सॉफ्ट कटेगा, उसमें खुरदुरापन बहुत ही कम होता है क्योंकि पानी से कट रहा है, ना कि किसी मशीन से कि घर्षण ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है दोस्तों कि जो किसी न किसी खराब किनारों को नहीं बनाता है। जो किसी न किसी का मतलब है कि कहीं पे भी थोड़ा बहुत जो किनारा दैट मीन्स कटने के बाद आप देखते हो एक तरफ का थोड़ा टेढ़ा हो गया, एक तरफ का थोड़ा सीधा हो गया, ऐसा नहीं, एकदम सटीक और एकदम बहुत ही वेस्ट और स्मूथ कटाई होती है इससे। कोई गर्म संकरण नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ पे प्रसंकरण का मतलब ये है कि कोई भी हीट एनर्जी नहीं पैदा होती है, और होती भी है तो बहुत ही न के बराबर, मतलब इतना ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप देखते हो कई बार अगर हम लोहे आरी से या किसी और चीज़ से लोखंड से किसी चीज़ को काटते हैं तो हीट हो जाता है। दैट मीन्स वो यहाँ पे गर्मी उत्पन्न नहीं होती है दोस्तों। यह प्रभाव उन सामग्रियों के लिए आदर्श है जो गर्मी से प्रभावित होते हैं। दैट मीन्स गर्मी के सीजन में वाटर जेट टेक्नोलॉजी हुआ, दैट मीन्स हम काम भी कर लेंगे, हमें गर्मी भी नहीं लगेगा। और कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे टाइटेनियम, तो इन सब के लिए भाई गर्मी तो समझिए दुश्मन जैसे होती थी। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए अगर ऐसा चीज़ आपको यूज़ करना है तो पर्यावरण के अनुकूल है, आप वाटर जेट टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। दैट मीन्स ओवरऑल हमने अभी आज ये जाना कि वाटर जेट कटिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो अगर इसको हम 2-3 शब्दों में कहा जाए तो सिंपल है दोस्तों कि प्रदूषण कम होता है इससे, और हीट एनर्जी नहीं पैदा होती है, और कोई अब घर्षण नहीं होता, इसलिए स्मूथ चीज़ें कटती हैं। और चीज़ों को काटने में जो हमारा यहाँ पे प्रेशर के ज़रिए कट करते हैं तो बहुत ही सिंपल वे टू डिज़ाइन भी कर सकते हैं, छेद भी सकते हैं, कट भी कर सकते हैं। ये सारे इसके फ़ायदे हैं और बहुत ही कम लागत में हमारा हो जाता है, और भी कोई चीज़ और कोई उपकरण इसमें हमें ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
आपको पता है दोस्तों, जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसका कुछ तो नुकसान होता है। जैसे मोबाइल के कई फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं। अब बिजली हम यूज़ करते हैं उसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान है। अगर हम पेपर यूज़ करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे हैं, तो भाई पर्यावरण पे ये भारी पड़ रहा है तो नुकसान भी है। तो इसी प्रकार वाटर जेट कटिंग की नुकसान क्या है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नुकसान की बात किया जाए तो वाटर जेट कटिंग के नुकसान, पानी काटने के उपकरण है भाई, पानी ज़्यादा लगेगा, इसके ज़रिए पानी का जो यूज है वो बढ़ जाता है। तो यही एक पर्यावरण प्रदूषण का भी कारण है, क्योंकि उस पानी जो गंदा होगा फिर कहीं पे फिल्टर जाएगा, उसको हम वेस्ट की तरह यूज करेंगे। तो चूंकि पानी ज़्यादा यूज होगा, यही इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, बाकी तो सब फायदे ही फायदे हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि आज हमने क्या जाना कि वाटर जेट टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका प्रेशर क्या होता है, पीएसआई क्या होता है और पीएसआई का फुल नेम क्या होता है, वाटर जेट टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किया, वाटर टेक्नोलॉजी यूज कैसे होती है, ये बहुत सारी चीज़ें। दैट मीन्स आज हमने पूरा विश्लेषण जाना कि वाटर टेक्नोलॉजी क्या है, वाटर जेट टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसका आविष्कार कब से स्टार्ट हुआ, कब उसको फर्स्ट टाइम लाया गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही बेस्ट लगा होगा, इन्फॉर्मेशन फुल लगा होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे मज़ेदार बात दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फुल एक्सप्लेनेशन और बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप वहाँ पे जो आपको बगल में आपके रेड बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको हिट करिए, बेल आइकन पे जाके वहाँ पे उसको ऑल पे रखिए, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।